स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में, जो नॉर्मली लोग करते हैं। इसमें काफ़ी लोग बोलते भी हैं सर ईमेल मार्केटिंग काम नहीं करता। यार कोई रोहित का ईमेल के लिए थोड़ी ना वेट कर रहा है। ऐसे तो नहीं होगा कि हाँ रोहित में ईमेल भेजेगा, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं उसको ऑर्डर दूंगा। ऐसे तो कोई कभी मार्केट में नहीं होगा कि कोई आपके लिए वेट कर रहा है। जो भी है आप उनके टाइम मांग रहे हो। अगर आपकी ईमेल दम का है, कुछ दम है उसके अंदर, आपका सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए ठीक, उनको जो दिखेगा वो ठीक से लिखा होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैटर होता है। अगर आपको ईमेल करना नहीं आता, अभी देखो लोग क्या बोलते हैं कि ईमेल काम नहीं करता। सर ईमेल तो बिल्कुल ही काम नहीं करता। हम करोड़ों ऑर्डर उठा रहे हैं और वो भी 80-90 कंपनीज के लिए। आप सीधा ये बोलते हो कि ईमेल काम नहीं करता। अरे आपको करना नहीं आता ये बोलो। या अभी किसी से सुना होगा कि ईमेल काम नहीं करता वगैरह वगैरह, काफ़ी लोग बोलते भी हैं यार ईमेल काम नहीं करता। मगर हमने जो जितने वॉल्यूम पे खेल रहे हैं ना, या मेरे जैसे लोग जितने कंपनीज एजेंसी चलाते हैं, कंसल्टेशन कंपनीज चलाते हैं, वो भी तो बिजनेस ऐसे ही ला रहे हैं। तो ये तरीके हैं, मगर आपको पता नहीं होगा। बट हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं, और जेबी एक्सपर्ट्स कैसे मदद कर सकता है ये भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आप दोनों देख लेना कि आप खुद करोगे तो कैसा रहेगा, अगर जेबी एक्सपर्ट से कराओगे तो कैसा रहेगा। क्योंकि खर्चे तो होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जेबी एक्सपर्ट्स का अपना खर्चा है, तो ऑब्वियसली वो आपसे ही लेगा। तो कोई फ्री सर्विस तो है नहीं, राइट। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये बिल्कुल काम करता है, क्योंकि मेरी खुद की टीम यही यूज़ करती है और इसको बहुत अच्छी तरीके से काम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपको कैसे काम करेगा, फिर उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो क्या करना है। ठीक है, तो पहली चीज़, एक सही लोगों से सही बातचीत होगी तभी आपका बिजनेस बढ़ सकता है। तो पहली चीज़ क्या होता है कि लोग बोलते हैं ईमेल मर गया, काम नहीं करेगा, मगर बिल्कुल काम करता है अगर आपको ढंग से काम करने आ गया। अगर लोग सही से नहीं करते हैं तो क्या होता है, स्पैमिंग इश्यूज होती हैं, स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, कोई आपका ईमेल देख ही नहीं रहा। यार मैं करोड़ों का बिजनेस बनाना चाहता हूँ यार एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, मगर मेरे इंपोर्टर्स को मेरा मेल पहुंच ही नहीं रहा, और उसके साथ ही साथ ईमेल सारे जो भी जा रहे हैं वो सारे स्पैम फोल्डर पे जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब बन रहा है, स्पैम फिल्टर से कोई जाके ईमेल तो देख नहीं रहा। अगर स्पैम ट्रिगर हो रहा है तो फिर मेरा उसको कैसे फिक्स करूंगा ये भी मुझे नहीं पता। और दूसरा क्या है कि इतना मैं टीम रख के मैं इतना सारा ईमेल करवा रहा हूँ, फिर बाद में कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं मिल रहा उससे, तो उसका कभी काम नहीं होने वाला। और दूसरा, पर्सनलाइजेशन तो भूल ही जाओ। मुझे इतने सारे ईमेल्स आते हैं कि उसमें ये होता है कि सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरी टीम को इतनी गंदी तरीके से मेल लिखा होता है कि उनको नहीं पता कि मेरा जेंडर क्या है। बोलते हैं हाय सर एंड मैडम, क्या जेंडर हो गई वो आप समझ लो। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है कि ना उनको मेरा नाम पता है, ना मेरी कंपनी के बारे में पता है, सीधा लिख देते हैं वी हैव वॉच्ड योर वीडियोज, वी आर एडिटर्स फ्रॉम सो एंड सो सिटी, वी हैव बीन वर्किंग विद दिस, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। या कभी कभी नंबर भी नहीं देते, सिर्फ थैंक यू वो लिख के छोड़ देते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको रेस्पॉन्ड करें। देखो यार, आप कोई भी काम करो, एक्सपोर्टर करो, एडिटिंग करो, कुछ भी करो, जब भी आप किसी ईमेल को भेजते हो ना, जिसको भेज रहे हो उनके बारे में पता कर लो, उनको ज़रूरत है भी या नहीं, उनको चाहिए भी नहीं, या ऐसा हो सकता है कि यार उनका अच्छा काम चल रहा है, वो अपनी टीम ऑलरेडी हैंडल कर रहे होंगे, या आप उनको वॉलेंटरीली कुछ करके दे रहे हो। तो काफ़ी कुछ चीज़ें, प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, या क्लाइंट पर्सोना जो हम बोलते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। क्लाइंट के बारे में कुछ पता नहीं है, जो भी ईमेल आईडी मिला उसको धन धन भेज दिया, और उसमें कोई पर्सनलाइजेशन नहीं है। और 99% ये सारे ईमेल्स हमें स्पैम फोल्डर में मिलते हैं, इनबॉक्स में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गूगल या कोई भी सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का ले लो, अमेजोन का ले लो, या गूगल का ले लो, किसी का भी आप ले लो, उनके अपने अपने एल्गोज हैं, वो ट्रिगर अगर वो हो गए वो सीधा स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। और अगर आप मास में भेजते हो कि ईमेल्स इतने तगड़े नंबर पे भेज दिया उसी आईडी से, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, उसको जंक में डाल देते हैं, या स्पैम मार्क कर देते हैं, या रिपोर्ट कर देते हैं। तब क्या होगा, आपका डोमेन खराब होते होते ना एक बार खत्म हो जाता है। तो डोमेन हेल्थ ट्रैक नहीं करते हो। आप क्या करोगे, jbexpert.com पे आपका ईमेल आईडी बन गया, आप उस आईडी से ईमेल भेजना शुरू करते हो। और जब इतना रिपोर्ट हो जाता है, इतना स्पैम हो जाता है, और उसमें कोई जेंडर गिंडर पर्सनलाइजेशन कुछ नहीं, अलग अलग ईमेल है ही नहीं, उस एक ही मेल सबको चेप रहे हो, ये चीज़ जब पता चलता है तो फिर ऑटोमेटिकली जो मशीन्स होती है पीछे बैक एंड में, वो सारे जो एल्गोज बोलते हैं हम लोग, जो ट्रिगर होता है, तो फिर आपकी ईमेल स्पैम में जाना शुरू हो जाता है। तो फिर आपको जो ओपन रेट अच्छा चल रहा था, या आपके जितने लोग ईमेल खोलते थे, क्यों, वो ईमेल इनबॉक्स में आते थे तभी खुलते हैं। अगर स्पैम में जा रहे तो कोई इतने सारे फालतू के ईमेल्स आते हैं, वो जो 99% स्पैम में जाके बैठ जाते हैं, उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। जब तक मुझे कोई इंपॉर्टेंट मेल आए, मैं वेट करूं, अगर वो इनबॉक्स में नहीं दिखा तब मैं जाके स्पैम में चेक करता हूं, वरना तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये क्लियर कट है। अगर आपने लिंक डाल दिया
ईमेल में, तो 99% मेरा स्पैम ट्रिगर करेगा, वो भाग जाएगा, क्योंकि हमने क्रेडेंशियल्स या रूल्स इस तरीके से बना रखे हैं। ये सिर्फ मेरी कंपनी में नहीं, ये हर कंपनी में होता है, क्योंकि गलती से भी कोई स्पैमी या ये हैकर्स की लिंक ना क्लिक हो जाए, कंपनी का सर्वर ना हैक हो जाए, इसकी वजह से हम लोग ऐसे रखते हैं। तो अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका भी ट्रिगर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करना है। तो अगर नहीं पता भाई, हमें तो इतना सारा टेक्नोलॉजी पता नहीं है, इतना टेक्निकल चीज़ें हमें नहीं पता, तो फिर हम हैं ना, तो डोंट वरी, वो वाली डायलॉग आ जाती है, मैं हूं ना, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे डोमेन हेल्थ चेक करना होता है। दूसरा, जो डिलीवरेबली, अगर हम जो किसी को डिलीवरी करते हैं, तो अगर वो ईमेल्स प्रॉपरली इनबॉक्स में नहीं जा रहा है, उसका भी एक कंसिस्टेंसी चेक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरी टूल कर लेगी, मेरी टीम कर लेगा उस चीज़ को, तो आपको यहाँ पे दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक सही ढंग से करो। और ईमेल आज के टाइम पे नंबर 1 टूल है B2B मार्केटिंग में। वरना क्या होगा यार, काफ़ी मुझे 2-3 वीडियोस मेरे टीम ने भी भेजा था, उसमें क्या था कि एक वीडियो था कि किसी का मार्केटिंग का वीडियो था, वो इंस्टाग्राम या फेसबुक में, वो बोलते हैं यार ईमेल काम नहीं करता, कॉलिंग काम नहीं करता, मीटिंग्स काम नहीं करते हैं। यार एंड ऑफ द डे तो बता तो दे कि काम क्या करते हैं। 200 रुपये दे के मेरी टीम ने ज्वाइन भी किया था, वो कुछ अलग ही चीज़ें बेच रहे हैं। वो जो चीज़ें वहाँ पे उन्होंने ऐड में बोला था वो उसका कुछ नहीं है वहाँ पे। और दूसरा, वो पेंटागन हेक्सागन बोल के जो भी बना रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। जब भी आप बिजनेस बना रहे हो, तो देखो क्या होता है ना, आज के टाइम पे कम्युनिकेशन इतना ही है। ईमेल करोगे, कॉल करोगे, व्हाट्सएप करोगे, सोशल मीडिया यूज़ करोगे या लिंक्डइन, जो भी है, ओवरऑल इतना ही है ना कम्युनिकेशन। और क्या करोगे, घर पे जाके आप दरवाजे तो खटखटाएंगे नहीं ना। तो बेसिक चीज़ें भी गलत होता है, तो फिर सोच लेना वहाँ पे क्या सही है क्या गलत है। मगर आज के टाइम पे अगर ईमेल रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अभी देखो हम भी तो कर ही रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग खाली बैठा है। हम लोग इतना ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं सारे कंपनीज़ के लिए, ऑलमोस्ट 80-90 कंपनीज़ के साथ हम लोग काम करते हैं, उनके साथ रेगुलरली उनके लिए ऑर्डर्स हम जनरेट कर रहे हैं। तो फिर ऐसे थोड़ी ना जनरेट होती है, हम भी तो ईमेल ही से ही कर रहे हैं ना। तो ईमेल हमारे लिए काम करेगा, आपके लिए नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये कि आप कुछ गलत कर रहे हो या कुछ चीज़ें गड़बड़ी हो रही है, तो उसको फिक्स करो। तब आपका ईमेल, देखो क्या होता है ना, गाड़ी चलाना नहीं आता वो अलग बात है, अरे गाड़ी गलत है, अरे गाड़ी चलाना बेकार है, अरे गाड़ी ही बेकार है, तो ये बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलने से तो बोल सकते हो, मगर अगर मुझे चलाना आ रहा है तो आप भी चला सकते हो। तो ये फर्क है, मगर ये थोड़ी बहुत सोच का फर्क है, बाकी आप समझदार हो इस चीज़ों में। तो यहाँ पे क्या अलग आप कर सकते हो, देखो क्या है ना, प्रॉक्सी डोमेन खरीद लेना। प्रॉक्सी डोमेन के बारे में मैं बताता हूँ। ईमेल वार्मिंग करना। ईमेल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि आपने ईमेल आज लिया, आज ही आपने 500 ईमेल भेज दिए, तो 100% ये स्पैम में जाएगा या आपका अकाउंट लॉक होने वाला है। दूसरा, 750 ईमेल दिन का जा सकता है एक डोमेन से। कैसे, इसके कैलकुलेशन में बताता हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, जब भी आप ईमेल सेटअप आप भेजते हो, जो डोमेन होते हैं वो वेरीफाई, उसकी हेल्थ मैनेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब आप ईमेल भेजने शुरू करने से पहले उसको वेरीफाई भी करना चाहिए, क्योंकि ईमेल ऐसे ही उठा के डाल दिए, टाइपो एरर हो सकता है, या वो ईमेल ऑलरेडी फुल है, या वो ईमेल बंद हो चुका है। उन आईडीज़ को जब आप भेजते हो तो उनको पता चल जाता है कि भाई इसको खुद नहीं पता ये ईमेल आईडी एक्टिव है भी या नहीं, ये तो ऐसे ही भेज रहा है। तो फिर आपकी डोमेन क्रेडिबिलिटी खत्म होने आता है। फिर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग देखना है, कितने लोग खुला है नहीं खुला, इसका ईमेल जा भी रहा है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलता। फिर लीड मॉनिटरिंग एंड फॉरवर्डिंग, जो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लीड जनरेट होता है ना वो पता चलते हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग उसको फॉरवर्ड भी करते हैं आपके आईडी पे। तो अगर आप चाहते हो कि लीड ईमेल तो भेज ही रहे हैं, अगर उसका जो रिप्लाई आएगा ना वो हमारे आईडी, इस आईडी पे भेज दो, वो भी चला जाएगा कि आपका टीम उसको हैंडल कर रहा, तो वो मैनेज कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वाई वी डोंट यूज आवर मेन डोमेन, हम अपना खुद का ईमेल डोमेन यूज नहीं क्यों करते हैं। अभी जेबी एक्सपर्ट्स के नाम पे तो मेरा डोमेन तो जेबी एक्सपर्ट्स पे ही बना है, मगर अगर मैं rohit@jbexperts या rd@jbexpert जो है, अगर मैं वो यूज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर मैंने 1-2 लोगों को तो मैं रेगुलरली मेल भेजता हूँ मेरे आईडी से, मगर अगर मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया 700, 500, 800, 2000, 3000, जो भी बोलते हैं ना कि गूगल में 2000 का लिमिट है, 2000 भेज के देखो आपका डोमेन खराब हो जाएगा। फिर वो सारे ईमेल स्पैम में जाएंगे और उसके कुछ दिनों के बाद अकाउंट ही बंद होगा। पैसे आपने दिए हो या ना दिए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद क्या होगा कि इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी ब्रांड का डैमेज नहीं करते। कभी भी जब भी हम लेते हैं ना, हम लोग प्रॉक्सी में खेलते हैं। मैंने यहाँ पे बोल रहा था ना कि प्रॉक्सी डोमेन खरीदना है, तो प्रॉक्सी डोमेन का मतलब क्या है कि jbexperts.com मेरा प्राइमरी डोमेन है। प्राइमरी का मतलब मेरा कंपनी का वेबसाइट ही उस पर है। तो अभी देखो नॉर्मली ओपन ऑर्डर्स के इंक्वायरीज उसी में डलते हैं,
हमारी लीड जो सारे सर्विसेज वहीं पे है, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहीं पे है, वो में हमारी मेन वेबसाइट है जहाँ पे हमारे आर्टिकल्स ब्लॉग्स सब डलते हैं। मगर जब हमारी ईमेल जाती है तो हम लोग jbexperts.com यूज़ नहीं करेंगे, jbexperts.xyz या .in या .co या .co.in ऐसे वाले डोमेन्स यूज़ करते हैं। उसको सिर्फ हम 1 साल के लिए लेते हैं, फिर बाद में उसको मार्केट में छोड़ देते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमारा तो काम हो गया। क्योंकि वो डोमेन्स तब तक ब्लैक लिस्ट हो भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि गारंटी होगा। अगर ब्लैक लिस्ट नहीं हुए तो फिर उसको आप रिन्यू कर लो, अगर ब्लैक लिस्ट हो गए तो फिर वो क्या डोमेन का क्या करोगे, वो तो ब्लैक लिस्ट हो गया, वो तो मर गया अभी वो डोमेन, वो जिंदगी भर के लिए दोबारा उठने का चांसेस बहुत कम होता है। 7-8 महीने का तो गारंटी ले लो नहीं होगा उससे कुछ काम। अगर वो डोमेन आप रिन्यू करोगे तो फिर दोबारा उसको यूज करोगे तो कोई काम का नहीं है। तो जब कभी आप डोमेन यूज करते हो ईमेल के भेजने के लिए बल्क में, तो कभी ये वाले डोमेन्स यूज मत करना। जो आपका प्राइमरी डोमेन है जिंदगी में कभी नहीं, ये सिर्फ मैं नहीं करता, आप कभी रिलायंस का या किसी और कंपनी का भी देख लो। जब भी आपको कोई ईमेल्स आते हैं ना, जियो का, जियो.com छोड़ो, जियो कुछ और आता है .net ऐसा कुछ, तो काफ़ी लोग बड़े कंपनीज करते हैं, सिर्फ हम नहीं करते हैं, ये सभी कंपनी करते हैं। और जो जिनको पता है ना, ये सब लोगों को जो भी ईमेल मार्केटिंग मेन टूल है उनका, वो सब लोग करते हैं, क्योंकि प्राइमरी डोमेन कभी टैंपर नहीं होना चाहिए। अगर इसका रेपुटेशन एक बार खराब हो गया तो जिंदगी भर के लिए मैं जब भी ईमेल भेजूंगा वो सीधा जाके स्पैम में ही बैठने वाला है। तो जब स्पैम में बैठेगा तो रीज़न क्या है कि बिजनेस नहीं आने वाली है, किसी को मेरा ईमेल दिखेगा ही नहीं, तो फिर मुझे बाय फोर्स मेरा डोमेन चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मेरा प्राइमरी डोमेन से मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। जो भी है 1-to-1, जो क्लाइंट ऑलरेडी मेरे बन चुके हैं उनसे मेरी रेगुलर चलता है, इनवॉइस भेज दिया, पीआई भेज दिया, अग्रीमेंट भेज दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, नहीं सर शिपमेंट निकल गया, ये सारे अपडेट्स वहाँ से जाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ऑटोमेटेड भी जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पता है ना, मैं वहाँ से कॉन्वर्जेशन हो ही रहा है। तो ये रेपुटेशन हम लोग मेंटेन करेंगे। मगर इनका जो है ना प्रॉक्सी वाले, इनको तो हम लोग सिर्फ इसके लिए यूज़ करेंगे। डोमेन खत्म, हेल्थ खत्म या डोमेन ब्लैकलिस्ट हो गई तो बात खत्म, वो डोमेन छोड़ दो, फिर नया डोमेन पे लिंक करके वहाँ पे अकाउंट करके शुरू करो। तो ये होता है पर हिसाब का। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको मेन अपनी रेपुटेशन बचा रहे हो, और यहाँ पे सारे ईमेल्स, मतलब ये जो ईमेल्स आप भेजोगे, लोग क्या करते हैं कि कौन सी आईडी से ईमेल आई, वो लोग क्या करते हैं, ये डोमेन कॉपी करते हैं, गूगल में जाके सर्च करते हैं। तो क्या होगा कि अगर वो डोमेन आपने तो उस पर तो कोई वेबसाइट नहीं बनाया, हम तो सिर्फ उसको ईमेल यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कर सकते हैं कि फॉरवर्ड या रीडायरेक्ट। मतलब jbexperts.xyz भी अगर आप टाइप करोगे तो jbexperts.com खुलेगा। तो क्या होगा कि कम से कम क्लाइंट को भरोसा है कि यार ये तो JB Experts का ही कंपनी है, वरना तो रीडायरेक्ट तो ऐसे ही नहीं दे सकता। तो ऐसे करके आप मान के चल सकते हो कि हाँ ये जेन्युइन कंपनी है, ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसा खेल चलेगा। मगर दोबारा कंपनी से वेरीफाई कर लेना, मगर ये तरीका है इसको भेजने का, ठीक है। तो अभी हाउ वी डू इट, अभी करना क्या है, अभी स्मार्ट सेंडिंग कैसी होती है। 15 ईमेल आईडीज क्रिएट होते हैं एक डोमेन पे, 20 भी कर सकते हो, मगर 15 अच्छी नंबर है। कम से कम मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ 15 ईमेल आईडी एक डोमेन पे क्रिएट कर लो। मान के चलो कि jbexperts.xyz है, तो उस पर मैंने 15 आईडी क्रिएट किए, राइट, और 15 आईडी से मैं 50 ईमेल भेज रहा हूँ, तो ये पर डे का मेरा वॉल्यूम है एक आईडी का। ऐसा मैं 15 भेज सकता हूँ, तो 50 इंटू 15 करो, राइट, तो 750 का मेरा दिन का एक डोमेन का ईमेल चला जाता है। तो उसको मैं वार्मिंग प्रोसेस पे डालता हूँ। वार्मिंग क्या होता है, अभी देखो जब दूध गर्म करते हो ना तो धीरे धीरे करते हो, थोड़ी कम रखते हो, फिर वो बढ़ता जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सडनली आप जेट पे रख के ना दूध फाड़ दोगे, राइट। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको समझ में रखना है कि जब भी आप धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओगे ना तो वो एडजस्ट होगा, वरना क्या होगा, एल्गोरिथम ट्रिगर हो जाएगा, फिर आपका अकाउंट बंद हो जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको अवॉइड करके चलना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है इनबॉक्सिंग डिलीवरी मॉनिटर। अभी जो क्या होता है कि कुछ लोग फालतू वाले टूल यूज़ करते हैं जहाँ पे ईमेल तो भेज दिया, ईमेल तो चले गए, उसका रेस्पॉन्ड आएगा तो वो नहीं पता सर, अगर उस पर रेस्पॉन्स आएगा तो हमें नहीं पता। अभी आपने मेलचेम्प, ब्रेव, सेंडिनब्लू, कोई भी टूल आपने ले लिया, ठीक है, तो उस टूल में आप ईमेल तो कर रहे हो, उसका रिप्लाई अगर वो आईडी पे करेंगे, अभी देखो अमेजोन पे आता है ना no reply.@amazon समथिंग समथिंग, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप उसको, उन्होंने लिखते हैं कि नो रिप्लाई, मतलब इस आईडी पे रिप्लाई करोगे तो कोई भी आपको जवाब नहीं देने वाला है। तो ये मेन चीज़ होती है वहाँ पे। तो अगर उस पर रिप्लाई आएगी तो मेलचिम्प पे या कोई और आईडी पे जब आप ईमेल करते हो तो वो क्या करोगे, उसके लिए अलग टूल रहेगा, वहाँ पे एक रहेगा कि रिप्लाई टू दिस आईडी,
वो रिक्वेस्ट आप दे सकते हो, मगर नॉर्मली ऐसे लोग नहीं करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स आपको आएगा नहीं, तो फिर आपका बिजनेस वहाँ पे चला जाता है। आपने ईमेल तो भेज दिया, उनको मिल भी गया, उन्होंने देख भी लिया, फिर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया भी है तो आपको नहीं पता चलना। तो फिर ऐसे क्या ही फ़ायदा है जब आपने भेज दिया और कोई आगे से रिस्पॉन्ड किया तो भी मुझे नहीं पता चल रहा, तो बिज़नेस कहाँ से आने वाली है? तो ये भी तो दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, बाउंस ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी टूल से हो जाएगी। दूसरा आता है आपको जो भी आप यहाँ पे कंट्रोल में रहोगे, तो यहाँ पे क्या रहता है कि अगर हम लोग जब ईमेल भेजते हैं ना, आपको सीसी रख के भेजते हैं कि भैया हम आपके डेटा में जिसको ईमेल भेजना बोल रहे हो ना, उनको हम भेज रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे ना, तब तो आपको ये लीड जो आपका सेल्स टीम का ईमेल आईडी होगा, वो दूसरे आईडी पे हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि ईमेल जा रहा है या उनका रिप्लाई आया नहीं आया, ये कुछ नहीं पता चल रहा। ऐसा कभी नहीं होगा, सब कुछ अपने ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। इसमें कहीं पे भी मैनुअल का इंटरवेंशन नहीं है। एक बार हमने सेटअप कर दिया, मशीन हमारी अच्छी खासी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके मेंटेनेंस हमारी टीम कर लेगी, सारी चीज़ें सॉर्टेड होती है, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर ऑटो रिप्लाईज हो गए, मेरी टीम पूरी हैंडल कर लेगी, पूरी ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रहेगा, कहीं पे भी कोई भी चूक नहीं होती है, ठीक है। अगर मान के चलो कि अभी ईमेल भेजना है, मगर ईमेल का डेटा किधर है, ईमेल आईडी भी तो चाहिए, किसको भेजूंगा मैं? अभी इतने ईमेल डोमेन भी खरीद लिया, ईमेल आईडी भी क्रिएट कर ली, मगर भेजू किसको? आप एक काम कर सकते हो, आप मुझे अपने पास अगर आपने कहीं कहीं से खरीदा होगा वो डेटा भी दे सकते हो। उन डेटा पे हम लोग जितना ईमेल आईडीज़ हैं उनको हम भेज सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही ईमेल भेजेंगे, उनको रेगुलर भेजते रहेंगे, जब तक वो रिप्लाई करके ऑर्डर नहीं देंगे तब तक भेजते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दूसरा क्या होगा कि दूसरा ऑप्शन है कि भाई देखो मेरे पास तो ईमेल आईडी है नहीं और मैं किसी से ख़रीदा नहीं, तो अभी मेरे लिए सिर्फ पता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मुझे ये बेचना है, मुझे नहीं पता कि कौन खरीदेगा। अगर ऐसा कोई है तो हमें बता देना, हमारे पास बायर्स के लिस्ट होता है, उन बायर्स के लिस्ट आपको दे देंगे। फिर उस बायर के लिस्ट को हम लोग स्कैल्प भी करते हैं, उनका डोमेन ढूंढते हैं, फिर डोमेन ढूंढ के उनके डिसीजन मेकर्स कौन है उनकी ईमेल आईडी ढूंढते हैं। और ये एक तरीके से नहीं होता, ये मल्टी सोर्स से होता है, लिंक्डइन भी चलेगा, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, काफ़ी सारे टूल्स हैं जहाँ पे आपकी कंपनी में, जिस कंपनी में मान के चलो जेबी एक्सपर्ट में, हमारी कंपनी में कौन डिसीजन मेकर्स है, ये सारे फाउंडर्स का ईमेल आईडी इकट्ठा करके दे देगा। और उसमें अगर आप बोल दिया पहले ही कि कौन सा डिपार्टमेंट टारगेट करना है, उस डिपार्टमेंट में उसका आईडी मिल जाएगा, उसको हम लोग डायरेक्टली मेल करते हैं। अगर उसको संबंध भी नहीं है, वो आगे हम बोलते भी है कि भाई अगर आपको संबंध नहीं है आप इसको आगे फॉरवर्ड करो, या जो उस बंदा है उसका ईमेल आईडी दो, ऐसे कुछ भी। अगर उसका रिप्लाई आ जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड आएगा, तो फिर आप अपने एंड से भी ईमेल भेज सकते हो, और वो ईमेल आईडी जो फ्रेशली आपको मिला है वो हमें दे सकते हो, हम उसको एक्सेस कर लेंगे। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट्स आते हैं, ऐसा नहीं कि किसी का भी ईमेल मिल गया उसने दे दिया फिर हमने उसको ईमेल भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। जो भी ईमेल इकट्ठे हो रहे हैं तो उसको वेरीफाई भी करना होता है, वरना क्या होगा कि ईमेल आईडी गलत है, उसका स्टोरेज फुल है, या वो कंपनी छोड़ के मर भी गया, अगर उसका आईडी पे आप ईमेल भेजते हो तो कौन रिस्पॉन्ड करेगा, वो तो ईमेल आईडी बंद हो चुकी होगी। तब एल्गोरिदम को क्या होता था कि भाई अपना बाउंस रेट अगर ज़्यादा चल रहा है तो गूगल को इतना समझ में आ जाता है कि भैया यहाँ पे कोई गड़बड़ है, इस बंदे को पता ही नहीं, ईमेल आईडी है ही नहीं, तो फिर ये लोग स्पैमर्स हैं, तो वो डायरेक्टली ट्रिगर करेगा, आपका ग्रेडिंग कम करना शुरू करेगा, फिर आपका ईमेल आईडी खत्म कर देगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद ईमेल भेजना शुरू करते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है जब तक आप ईमेल वेरीफाई कर रहे हो तो ठीक है, बाद में बाउंस होता है, मगर बाउंस रेट बहुत कम हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं होता। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सारी ईमेल आईडी कस्टमाइज जाती है। अगर मैं रोहित को भेज रहा हूँ मेल, हाय रोहित, वी आर दो सो एंड सो, आई नो दैट यू वर्क फॉर दिस कंपनी, आई हैव विजिटेड योर वेबसाइट, वेबसाइट का डाल दिया, मेरा नाम भी डाल दिया, मेरी कंपनी का नाम भी डाल दिया, आई नो दैट यू होल्ड अ पोजीशन ऑफ दिस इन दिस कंपनी एंड आई वुड बी लव टू इंट्रोड्यूस माई कंपनी सो एंड सो, जो भी है, हम जो भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, मुझे आपको इस चीज़ों में मदद करना चाहिए, फिर आपके मेरे प्रोडक्ट ये हेल्प करेगा, आपका ये प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होगा, वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें लिखना है उसमें लिख के हम लोग पर्सनलाइज मैसेज भेजते हैं। तो गूगल को क्या लगता है कि यार ये बंदा एक ही मेल सबको नहीं छाप रहा, इसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग मैसेज जा रहा है, तो फिर हमारी ब्लैकलिस्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पहली चीज़, हम लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अलावा दूसरा क्या होता है, काफ़ी लोग डोमेन तो ले लेते हैं, उससे ईमेल आईडी भी क्रिएट करते हैं, मगर ये रिकॉर्ड्स चेक नहीं करते हैं। अभी क्या होता है ना, आप इंडियन हो, इसका क्या रिकॉर्ड है, अब मैं भी बोलता हूँ मैं इंडियन हूँ, आप भी बोलते हो आप इंडियन हो, क्या पता आप बांग्लादेश से नहीं आए हो, राइट। तो ऐसा होगा कि आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपकी जन्म कुंडली है, आपका स्कूल एडमिशन्स है, वगैरह वगैरह, जैसे कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है,
हम लोग क्या करते हैं, SPF रिकॉर्ड है, DKIM रिकॉर्ड है, DMERC रिकॉर्ड है, ये सब चीज़ें आपकी ईमेल को देते हैं सो दैट गूगल को समझ में आ जाए ये एक लेजिट डोमेन है। भले ही वो मेरा प्रॉक्सी है मगर फालतू का डोमेन नहीं है, उसको मैंने पैसे दिए हैं, वो डोमेन लेजिट है, उसको हम लोग ये रिकॉर्ड्स देते हैं सो दैट हमारी प्रोसेस स्मूथली निकल जाए। ये वो होता है, अगर ये नहीं है तो टोल गेट लगेंगे, लाइसेंस मांगा जाएगा, राइट। तो नाके पे रुका देते हैं ना पुलिस वाले, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है तो आप निकल जाओगे। ये उसी तरीके के डॉक्यूमेंट का काम करेगा। गूगल बोलेगा डॉक्यूमेंट दिखा, ये सारे डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे तो फिर वो छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर वो रोकना शुरू करेगा या फिर बाजू लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें शुरू होती है, राइट। तो ये डोमेन वार्म अप भी करना है कि ऐसा नहीं कि डोमेन खोल दिया, ईमेल आईडी बना दी, 100 भेज दिए, डोमेन बंद, ईमेल आईडी बंद, फिर आपका ईमेल कहीं नहीं जाने वाला। तो आपको लगता होगा ईमेल जा रहा है मगर वो जाता नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, A/B टेस्टिंग करते हैं। ईमेल एक तरीके का ईमेल, एक ही कम्युनिकेशन है कि मेरे सर्विस उनको बताना है या मेरा प्रोडक्ट उनको बताना है, मगर उनको भेजने में तरीके में या ईमेल राइटिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ता है जो हम लिखते हैं और आपको भेजते भी हैं। आप देख लो एक बार। तो सब कुछ करके हम लोग आपका ईमेल आईडी सेटअप करते हैं। तो कितना सीक्वेंस जाएगा, जब तक वो ऑर्डर नहीं देगा, 7 सीक्वेंस, 8 सीक्वेंस, 10 सीक्वेंस, ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद आता है डोमेन एंड ईमेल का हेल्थ। डोमेन खराब हो सकता है या ईमेल खराब हो सकता है, पहले ईमेल खराब होता है फिर बाद में डोमेन खराब होता है। तो हम दोनों ये मैनेज करते रहते हैं। अगर हेल्थ खराब होने लगा तो फिर हम लोग डोमेन डिलीट मारते हैं, फिर नई डोमेन लेके आके फिर डालना शुरू करते हैं। तो यही चीज़ चलता रहेगा जब तक हमारा काम बनता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आता है रिप्लाई मैनेजमेंट। जैसे मैंने पहले बोला था, आपको CC भी जाएगा जब ईमेल जा रहा है, अगर उसका रिप्लाई आ गया आपको फॉरवर्ड हो जाएगा, आप जिस भी आईडी पे चाहते हो। रोहित भाई देखो क्या है ना कि आज के टाइम पे पैसे बहुत मायने रखते हैं, मेरे पास है नहीं, तो फिर क्या करूं। आप ये काम कर सकते हो अपने आप भी ना, अब तो डोमेन तो खरीदना चाहिए, उसका तो कोई नहीं है भाई, क्योंकि मैं मेरे पैसे जो दे रहे हो उसमें कुछ कर सकता हूँ, मगर GoDaddy को जो देने वाले हो या कोई और डोमेन सर्वर को, उसको तो देना ही पड़ेगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको डोमेन तो बाहर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी डोमेन खराब मत करो। पैसे बचाने के चक्कर में अगर आपका प्राइमरी डोमेन खत्म हो जाता है ना, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी है, एक बार अपना प्राइमरी प्रॉक्सी डोमेन ले लो, उसमें आईडी क्रिएट कर लेना, फिर उसको गूगल वर्कस्पेस पे कनेक्ट कर देना। तो फिर वहाँ पे आपको ना Gmass एक टूल आता है जिसमें मास में आप ईमेल भेज सकते हो, वो ले लेना। फिर वहाँ पे आपको क्या करना है कि 15 से 20 दिन में आपको क्या करना है, 20 दिन तक, ऐसा नहीं कि 15 से 20 दिन तक, कम से कम आपको क्या करना है, 5 ईमेल, 10 ईमेल, 11 ईमेल, 12 ईमेल इकट्ठा एक ही बार नहीं भेजना, एक एक करके उसको भेजते ही रहना। फिर वो क्या होगा, ईमेल चालू है, एक काम वाले ईमेल है, कुछ ईमेल्स आप रिप्लाई करोगे, फिर यहाँ से वहाँ पे भेजोगे और वहाँ से रिस्पॉन्ड आएगा। तो ऐसे करके आप कम से कम 15, जितना भी आपने ईमेल आईडी क्रिएट किए हैं वो सारे ईमेल्स वार्म अप होना चाहिए। अगर वो वार्म नहीं हुए तो क्या होगा, एक दिन आपने बेटे 50 ईमेल भेज दिया या 500 ईमेल भेज दिया, वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत आएगी। तब ये वार्मिंग का बहुत बड़ा काम होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मतलब ईमेल मार्केटिंग में, तो ज़्यादातर ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपने जब भी ईमेल भेजोगे यार पर्सनलाइज भेजो यार। अगर रोहित से बात करनी है तो रोहित का नाम लिख के भेजो, हाय रोहित। अभी रोहित नहीं, वहाँ पे सर एंड मैडम लिख के भेज दोगे तो जेंडर भी नहीं पता, सर भी नहीं लिख रहे हो, सर एंड मैडम लिख के भेज रहे हो, तो फिर दिक्कत हो सकता है। और आपने सबको वही भेज रहे हो, सर एंड मैडम ये है, ये है, ये है, ले लो, सबको वही चेप दिया सबको, तो ना उसमें पर्सनलाइज्ड है और पूरी चीज़ें आप ऑटोमेटिक नहीं भेज रहे हो, और सारी चीज़ें आपने Gmass में डाला, सारी ईमेल आईडी, और डाल के सब आपने भेज दिया। अरे यार ये तकलीफ कर रहा है। ओके, तो सारी ईमेल आईडी आपने भेज दी, तो क्या होगा कि ये इतने शॉर्ट टाइम में इतना ईमेल आईडी सिर्फ ऑटोमेशन से ही जा सकता है। और गूगल वर्कस्पेस में अगर आपको 2000 का लिमिट मिल भी रहा है, वो ऑटोमेशन का नहीं मिल रहा है। मैन्युअली आप 2000 ईमेल भेज सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप ऑटोमेशन यूज़ करके एक ही बंदे को एक ही तरीके का ईमेल आप धड़म भेज रहे हो, तो फिर आपका ईमेल आईडी ब्लॉक होने का चांसेस है। और अगर आपने पैसे भी दिए हैं ना, क्योंकि गूगल वर्कस्पेस फुकट में नहीं मिलेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा। जब आप पैसे देते भी हो उसके बाद भी वो डोमेन ब्लॉक होने का चांसेस रहता है, तो फिर ध्यान रखना, वरना फिर बहुत बुरी हाल पे फंस जाओगे। ये काम करेगा, इसमें 100% काम करेगा, इसमें कोई स्ट्रैटेजी में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ये टेस्टेड है, हम खुद यूज़ करते हैं। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, करो। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि इसमें क्या है रोहित भाई, फिर आपको वो क्यों पैसे देने, देखो भाई टाइम का पैसा है, आप यहाँ पे बैठ के करोगे तो टाइम भी लगेगी, और हर दिन करना है। ऐसे नहीं कि 2 दिन किया, 4 दिन भाग गए, चौथे दिन पे दोस्तों के साथ मिलने गए, ईमेल नहीं भेजा।
अगर ऐसे करोगे तो ईमेल वार्म भी नहीं होगा, ना ईमेल आपका बचा रहेगा, तो फालतू के कोई बिजनेस आने वाले के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जब हम करते हैं कि हमारे तो ऑटोमेशन है ना, हम तो कोई बंदे को बिठा के आपके लिए अलग अलग से नहीं कराते हैं, हमारे मशीन है, हमारे सर्वर्स हैं, डेडिकेटेड सर्वर्स हैं, तो फिर उसमें आपको पैसे भी बचेंगे और साथ में साथ आपका काम भी बनना शुरू हो जाता है और हमारी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि हम लोग इसमें ऑलरेडी कर रहे हैं, हमको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैं बोलूं कि भैया ये जाके रिकॉर्ड ऐड करो, अगर आपने कभी काम ही नहीं किया तो पता ही नहीं चलना है कि आपको रिकॉर्ड कहाँ से ऐड करनी है, तो ये सारी चीज़ों का दिक्कत होता है, इसमें हम लोग फिक्स करके दे देंगे। इसके अलावा क्या होगा कि भाई चलो ठीक है रोहित भाई, आप बताओ पैसे कितने देने। अगर पहले सेटअप के लिए मान के चलो अभी हम लोग आपका काम करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको एक वन टाइम सेटअप फी होगा जो 10,000 का रहेगा, जिसमें हम लोग सर्वर पे कनेक्शन करते हैं, जो हमारी डेडिकेटेड सर्वर है, उसका हेल्थ भी मैनेज होता है। अभी बाकी खुले में आप लोगे ना, उसका हेल्थ आपके हाथ में नहीं है, उसका हेल्थ खराब तो आपको कोई लेना देना नहीं है, आप उसका हेल्थ कुछ मैनेज नहीं कर सकते। मगर हमारे सर्वर स्विच हो सकते हैं, तो हमारी डेडिकेटेड है, उसमें हम लोग बांट के हम लोग उसका IP एड्रेस चेंज करके हम लोग खेलते हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मली बाहर नहीं हो सकता। तो अगर आप हमसे करते हो तो ठीक है, अगर आप अपने एंड पे देखते हो तो अगर कोई फ्री में कोई दे रहा है या कुछ हो सकता है तो फिर देख लो अपने एंड में। तो इसके अलावा कोई ईमेल का नंबर का लिमिट नहीं है यहाँ पे, आप जितने भी ईमेल्स दोगे हम लोग भेजने के लिए तैयार है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डोमेन भी देना होगा, तभी आपका काम करेगा। तो इसका मंथली का फीस होता है 15,999। तो डिस्काउंट वगैरह जो भी है आप एक बार टीम से बात कर लेना, ये नॉन GST फी है। अगर आपको GST का बिल चाहिए तो इसके ऊपर का GST आपको पे करना पड़ेगा 18%, ये वाला अमाउंट इसके ऊपर 18% आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे पूरी मतलब इसमें डोमेन आपको देनी पड़ेगी। ऐसा मत बोलना कि 15,000 में ना आपको डोमेन भी आप ही को खरीदना है, ऐसा नहीं होता है। डोमेन आपको खरीद के देना पड़ेगा, या हम चाहते हो अगर आपको नहीं पता कि कहाँ खरीदना है कैसे करना है, आप हमें बता देना, हम खरीद लेंगे और उसका प्राइस आपको बता देंगे, तो उतना पैसे पे करके आपका वो डोमेन हमारे पास आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें कुल मिला के खर्चा कितना है, एक तो डोमेन का खर्चा है, दूसरा डेटा का खर्चा है, तीसरा अपना सर्विस का खर्चा है। तो ये तो 10,000 एक बार का है। जब भी आपने ऑनबोर्ड किया, कभी नहीं होगा कि एक बार डोमेन लिंक किया तो इसके लिए अलग खर्चा लगेगा, फिर दूसरा डोमेन किया तो उसके लिए अलग खर्चा, ऐसा नहीं है। एक बार आपने ऑनबोर्डिंग के लिए लिया, एक बार हमारे सर्वर से बात हो गई आपका, फिर खत्म। उसके बाद जितना भी आपको डोमेन स्विच करना है, ईमेल आईडी डिलीट करनी है, दूसरा ईमेल आईडी ऐड करना है, ईमेल कैंपेन ऐड करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करते रहेंगे आपके लिए। मगर उसमें पूरा सर्विसेज का ये आपको खर्चा पड़ेगा। अगर इसके बारे में बात करना है तो मेरी टीम रेडी है वहाँ पे आपका कॉल उठाने के लिए। आप कॉल कर लेना, जो भी भाषा आपको आती है उस भाषा में बात कर लो। 9538888656 ऑफिस नंबर है और वहाँ पे 40+ एजेंट, ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये एक्चुअली मेरे कॉल सेंटर पे डाइवर्ट होता है कॉल। तो वहाँ पे 80+ लोग हैं, हर भाषा बोलते हैं। आप जाके उनसे बात कर लो, देख लो कि आपको कौन सा सर्विस चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली देख लेना कि क्या एडवाइस चाहिए क्या है। मेरी कंसल्टेशन थोड़ा आपको पैसा लग सकता है, मगर मेरी टीम में जब आप बात करोगे वो भी ट्रेंड है, मगर जितना हम है उतना नहीं है, मगर फिर भी आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उनसे भी ले सकते हो। तो कॉल करो, बात करो, ये नंबर सेव कर लेना JB एक्सपर्ट्स के नाम पे। ज़िंदगी भर के लिए जब भी आपको कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आता है, कोई डिजिटल का काम आता है, जो भी है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा JB एक्सपर्ट्स एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है, मगर ये ऑपरेशन जो करेगा वो है मेरा सिस्टर कंसर्न कंपनी JB डिजिटल, जो पूरी अलग टीम है, सेपरेटली मैनेज करने वाले वो लोग उसका मैनेज करेंगे। और जिम्मेदारी यार सब कंपनी एक ही है, डोंट वरी, सब JB के ग्रुप के अंदर ही आते हैं, मगर अलग अलग कंपनी है, अलग अलग तरीके रीज़न के लिए, राइट। तो वहाँ पे सारे सर्विसेज हैं, आप काम करना शुरू करो। अभी हम धीरे धीरे बायर फाइंडिंग तक बढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें सेट होनी चाहिए। जब काम करना शुरू आ जाए, जब हम लोग बायर फाइंडिंग के वीडियोस वगैरह बनना शुरू हो जाता है, स्लोली हम लोग उसी तरफ ही बढ़ रहे हैं। जैसे ही काम शुरू हो जाता है फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हो। देख लो, डिसाइड कर लो, दो चीज़ें आप कर सकते हो, एक खुद कर लो या हमसे करवा लो। अगर नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं आएगा, इतना गारंटीड है। अगर मेरे काउंटर में अगर आपको लगता है कि नहीं रोहित भाई आप लोग जिंदगी भर के लिए जो काम कर रहे थे वो गलत है, अभी ईमेल काम नहीं करता, तो बात ठीक है आपकी, आप ऐसे ही करो, क्योंकि हमें तो बिजनेस आ रहा है इससे, राइट। तो आप सोच लो बाकी चीज़ें कैसे करना है, क्या करना है। फिर अगर कोई और ज़रूरत पड़ती है तो ऑफिस के नंबर पे बात कर लेना, या मेरी डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करना है तो फिर कंसल्टेशन बुक कर लेना। जो भी है, पेड है, पर्सनल है, जब भी आपको डिजिटल चाहिए, जो भी है आप देख लो, टीम से बात कर लो, फिर अकॉर्डिंगली प्लान कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना यार प्लीज़। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।